हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आप सबसे अलग होंगे। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 11 उसकी 7 आयत में लिखा है, पर इजरायलियों के विरुद्ध या मनुष्य या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों में मैं यहोवा अंतर रखने वाला परमेश्वर हूँ। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र में से निकालकर ला रहा था तो परमेश्वर अलग तरह के चिन्हों के साथ मिस्र के राजा फिरौन को डराता था, और परमेश्वर ने मूसा को बता दिया था कि मैं अलग अलग चिन्ह दिखाऊंगा, लेकिन उसे कठोर भी कर दूंगा ताकि मैं अपनी सामर्थ्य अपने नाम के निमित्त दिखाऊं। परमेश्वर ने जैसे महामारियों के रूप में चिन्ह दिखाए, जैसे ओलों का गिरना, अंधकार होना, फोड़ों का निकलना, ये सब मिस्रियों को दिखाए। जितने इजरायली लोग मिस्र में रहते थे और जितनी भी चीजें मिस्रियों के साथ होती थीं, इजरायलियों के साथ नहीं होती थीं। जो मिस्रियों के पशु होते थे वो ओलों से मर जाते थे, और कुछ ही किलोमीटर इजरायलियों की बस्ती पास में ही होती थी, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम ये जान लो कि मैं यहोवा मिस्रियों और इजरायलियों के बीच अंतर करता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में, उसके दिल के बारे में, सोच के बारे में बताती है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, और शैतान उससे उल्टा योजना रखता है। वो हमेशा आपको बाइबल के विरुद्ध चीजें बताएगा। याद रखें, जितनी देर तक आप वचन के नीचे नहीं आएंगे तब तक आप जितना मर्जी कुड़कुड़ा लें, आप आशीष नहीं ले सकते। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप में और अन्य जातियों में एक दिखने वाला फर्क होना चाहिए, चाहे वो फर्क आत्मा में हो, शारीरिक आशीषों से हो, सामाजिक हो, आर्थिक रीति से हो। और यही परमेश्वर की आपके जीवन में श्रेष्ठ योजना है। आप सोच कर देखें, वहीं एक जैसी बीमारियां आपको हो रही हैं और वही बीमारियां अन्य जातियों को भी हो रही हैं, और आर्थिक रीति जो संघर्ष आप कर रहे हैं वही आर्थिक रीति से संघर्ष वो भी कर रहे हैं। सिर्फ आप में और उनमें यही फर्क रह गया है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं धरती पर भी अंतर करूंगा। जब मिस्रियों ने देखा कि जो हमारे साथ हो रहा है वो उनके साथ नहीं हो रहा, और इसी वजह से वो उनसे डर गए और उनको मिस्र से जाने दिया, और उन्हें अपना सोना चांदी दिया ताकि 430 साल की मजदूरी उन्हें 1 साल में ही मिल जाए। अगर आपके और अन्य जाति दोस्तों के जीवन में कोई फर्क नहीं है तो इसका मतलब आपको प्रार्थना की, पवित्रता की और परमेश्वर में लंबा चलने की जरूरत है। परमेश्वर में कोई भी बोला गया वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में फर्क को देखना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में जाना होगा, और सबसे पहला जो फर्क, अंतर आपके जीवन में आता है वो आत्मिक फर्क है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो अपने आत्मिक जीवन को बदलें, अपने प्रार्थना, उपवास और वचन पढ़ने वाले जीवन को बढ़ाएं, ताकि आप एक असरदार मसीही बन पाएं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं पवित्रता में चल सकूं और एक असरदार फल लाने वाला बन सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।